मैकेनिक को हम जॉब देते हैं, ट्रेनिंग भी कराते हैं, और जो अभी मार्केट में मैकेनिक हैं प्रेजेंट में, उन बहुत सारे मैकेनिकों को भी पता ही नहीं है कि स्ट्रोक का मतलब क्या होता है, टीडीसी बीडीसी क्या होता है। जो स्ट्रोक होता है, मतलब जो हमारा स्ट्रोक होता है, 4 स्ट्रोक इंजन है या 2 स्ट्रोक इंजन है, उसका मतलब होता क्या है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे जो अभी प्रेजेंट में मैकेनिक्स हैं उनको नहीं पता होता। तो हमारे इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से हम यही सारी जानकारी आपको प्रोवाइड करेंगे। तो जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिएगा हमारे चैनल को। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये है एक 4 स्ट्रोक इंजन, ठीक है। 4 स्ट्रोक इंजन का डायग्राम है ये, और इसमें हम बात करेंगे कि जो 4 स्ट्रोक इंजन होता है उसमें जो स्ट्रोक होता है, स्ट्रोक का मतलब क्या होता है। स्ट्रोक का मतलब पहले यहाँ लिख लेते हैं। स्ट्रोक का मतलब होता है जो हमारा टीडीसी से लेके बीडीसी, जो टीडीसी से लेके बीडीसी के बीच में पिस्टन रन करता है। यानी कि टीडीसी क्या होता है, टॉप डेड सेंटर, और बीडीसी का मतलब होता है बॉटम डेड सेंटर। टीडीसी ये शॉर्ट फॉर्म है इसकी, टीडीसी और बीडीसी। टॉप डेड सेंटर मतलब सबसे ऊपर का, यानी कि पिस्टन जो हमारा यहाँ पे मूव कर रहा है, तो पिस्टन हमारा सबसे ज़्यादा ऊपर कहाँ तक जा सकता है। मतलब जैसे ये इसका हमने हमारा टीडीसी जो है यहाँ तक है, ठीक है। तो जो हमारा पिस्टन है जब ऊपर के साइड आएगा तो वो सिर्फ यहाँ तक आ सकता है, इससे ऊपर पिस्टन हमारा नहीं जाएगा। तो ये हो जाता है हमारा टॉप डेड सेंटर। टॉप मतलब सबसे ऊपर का। और अगर बीडीसी की बात करें तो अगर बीडीसी हमारा यहाँ पे है तो जो हमारा पिस्टन है तो उसके जो नीचे का सतह है वो सिर्फ यहीं तक आएगा, इससे नीचे पिस्टन हमारा नहीं जाएगा। तो ये हो जाता है हमारा बीडीसी। तो स्ट्रोक का मतलब क्या हुआ, यानी कि एक बार में अब चाहे पिस्टन ऊपर से नीचे जाए या नीचे से ऊपर जाए, यानी कि यहाँ से हमारा पिस्टन ऊपर गया, इसका मतलब है एक स्ट्रोक, और ऊपर से नीचे आया, इसका भी मतलब होता है एक स्ट्रोक। ये मतलब होता है हमारे स्ट्रोक का, ठीक है। और यही होता है हमारा, यानी कि एक जो 4 स्ट्रोक इंजन होता है या फिर हमारा 2 स्ट्रोक इंजन होता है, इसका मतलब क्या है, 2 स्ट्रोक इंजन में पिस्टन 2 बार मूव करता है, और 4 स्ट्रोक इंजन में पिस्टन 1 2 3 4 बार अप डाउन करता है। तो इसका एक इसकी जो सर्कल है वो कंप्लीट होता है। जो एक साइकिल होता है इनटेक से सक्शन से लेके एग्जॉस्ट तक का, वो 4 स्ट्रोक इंजन में 4 बार में पिस्टन के अप डाउन होने पे कंप्लीट होता है। और जो 2 स्ट्रोक इंजन होता है उसमें इसका जो साइकिल है वो 2 बार में ही कंप्लीट हो जाता है। यानी कि 2 बार अगर पिस्टन एक बार ऊपर से नीचे आएगा और फिर नीचे से ऊपर जाएगा, उतने में ही इसका एक साइकिल कंप्लीट हो जाता है। यानी कि सक्शन से लेके एग्जॉस्ट तक की जो प्रक्रिया है वो इसकी 2 बार में कंप्लीट हो जाती है और इसकी 4 बार में। तो दोस्तों ये होता है हमारा स्ट्रोक। और 4 स्ट्रोक और 2 स्ट्रोक का मतलब यही होता है। ऐसे बहुत सारे मैकेनिक्स हैं जिनसे हम पूछते हैं कि स्ट्रोक और 2 स्ट्रोक 4 स्ट्रोक का मतलब एक्चुअली स्ट्रोक का मतलब ही क्या होता है। तो वो बहुत सारे मैकेनिक हैं जो नहीं बता पाते हैं, ठीक है। इसके अलावा हम बात करें तो अब ये वर्किंग प्रिंसिपल की बात करते हैं 4 स्ट्रोक इंजन की, ठीक है। तो दोस्तों ये जैसे आप डायग्राम देख रहे हैं, ये एक 4 स्ट्रोक इंजन है, 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन, ठीक है। हमारा एक
4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन का डायग्राम। ठीक है, तो अब देख लेते हैं इसमें कौन कौन से मेन कंपोनेंट्स हैं। जिसमें सबसे पहले हम बात करेंगे स्पार्क प्लग हमारा लगा है इसमें। स्पार्क प्लग और इसके अलावा 2 वाल्व लगे होते हैं जिसको हम इनटेक और एग्जॉस्ट वाल्व बोलते हैं। हिंदी में मतलब प्रवेश वाल्व, यानी कि जहाँ से हमारा फ्यूल का मिक्सचर जो है वो कंबशन चैम्बर में एंटर करता है। ठीक है, और निकास वाल्व यानी कि एग्जॉस्ट वाल्व जिसको हम बोलते हैं, इसका काम होता है यानी कि यहाँ पे जो भी कंबस्ट होने के बाद में जो भी हमारा फ्यूल और एयर का मिक्सचर है वो कंबस्ट होने के बाद में यहाँ पे जो धुआं बनता है, जो हमारा निकलता है हमारे क्या बोलते हैं व्हीकल के साइलेंसर से, वो सारा धुआं यहाँ से कंबस्ट होने के बाद में इसी के पास से निकलता है। ठीक है, इसके अलावा ये हमारा हो जाता है कंबशन चैम्बर, यानी कि जहाँ पे ब्लास्ट हो रहा है, और ये हमारा है पिस्टन, और ये क्रैंक केस है हमारा जिसमें हमारी क्रैंक रन कर रही है, जिसमें हमारी क्रैंक वर्क कर रही है। ठीक है, ये हमारी होगी क्रैंक, और ये हमारी क्रैंक शाफ्ट है। क्रैंक इन यानी कि जो हमारी एक ये कनेक्टिंग रोड होती है जो कनेक्ट करती है पिस्टन और हमारी क्रैंक को। ठीक है, और इससे क्या होगा, जब भी हमारा पिस्टन पे यहाँ पे कंबस्ट होता है, यानी कि जो हमारा पावर स्ट्रोक होता है, पावर स्ट्रोक मतलब आगे अभी बात करेंगे जो 4 स्ट्रोक है इसमें, उनसे जब ये नीचे आता है तो ये इस तरह से इनका अलाइनमेंट होता है कि अलाइनमेंट और साथ में इनकी बनावट इस तरह की होती है कि जब ये नीचे आता है तो ये ऑटोमेटिकली इसको ऊपर की ओर धकेलता है। ठीक है, ये हमारी पिस्टन पिन है जो हमारी रोड को और हमारी क्रैंक शाफ्ट को दोनों कनेक्ट करती है। दोनों हमारी ये क्रैंक पिन हो गई और ये हमारी पिस्टन पिन हो गई, और ये हमारे पिस्टन रिंग लगे होते हैं। ठीक है, यानी कि जो हमारे इंजन में दोस्तों इंजन ऑयल डला होता है, यहाँ पे पूरे में जो इंजन ऑयल डला होता है वो इंजन ऑयल जब ये अप डाउन करेगा तो यहाँ पे लग जाएगा। ठीक है, इधर लगेगा ये जो गैप होता है, और ये जब यहाँ पे गैप पे लगेगा, और ये जो यहाँ पे हमारा फ्यूल और एयर का मिक्सचर कंबस्ट हो रहा है, अगर उसमें आएगा तो इसका मतलब ये ज़्यादा धुआं निकलता है हमारे साइलेंसर से वो निकलेगा, यानी कि पॉल्यूशन ज़्यादा होगा। ठीक है, आगे हम बात करते हैं कि इसमें ये वर्क कैसे करता है। ठीक है, जो हमारा एक 4 स्ट्रोक इंजन होता है ये वर्क कैसे करता है ये बात कर लेते हैं। तो दोस्तों इसमें सबसे पहला हमारा होता है, ये देखिए इसमें 4 स्ट्रोक का जो है उनका नाम होता है, इसको हम सक्शन स्ट्रोक बोलते हैं, इसको कंप्रेशन यानी कि दबाव बनाना। सक्शन का मतलब होता है खींचना, यानी किसी भी चीज़ को अपनी ओर खींचना। ठीक, ये हो गया हमारा पावर या कंबशन। पावर या कंबशन मतलब जब दहन होता है, जो हमारा एयर और फ्यूल का मिक्सचर होता है उसमें जब आग लगती है तो वो हमारा हो जाता है पावर स्ट्रोक। और सबसे लास्ट में हमारा होता है एग्जॉस्ट, यानी कि जब हमारा आग लगने के बाद में जो धुआं रहता है उसको निकलना, जब वो निकलता है तो वो वाला होता है हमारा एग्जॉस्ट, जिसका मतलब होता है निकास यानी कि निकलना। वो जब धुआं निकलता है तो उसको हम बोलते हैं एग्जॉस्ट। सबसे पहले हमारा होता है सक्शन, यानी कि जब हमारा पिस्टन होगा टीडीसी पे। ठीक है, टीडीसी पे जब हमारा पिस्टन होता है, सबसे पहले स्ट्रोक में टीडीसी पे होगा हमारा पिस्टन और वो मूव करेगा नीचे की ओर। जब नीचे की ओर ये मूव करेगा तो जो हमारा क्रैंकशाफ्ट है क्रैंकशाफ्ट है वो हमारी जुड़ी होती है इसके ऊपर कैमशाफ्ट से, जुड़ी नहीं होती, कनेक्ट होती है, जो हमारी जुड़ी होती है कैमशाफ्ट से। कैमशाफ्ट क्या करती है, कैमशाफ्ट की बनावट इस तरह की होती है कि वो जो हमारा ये इनलेट वाल्व है इसको नीचे की ओर धकेलती है। ठीक है, अब इसको नीचे की ओर धकेलेगी, यहाँ पे देख लेते हैं, इसको जब ये नीचे की ओर धकेलेगी
तो ये जो बंद था इस टाइम पे, तो यहाँ से ये नीचे आएगा, यानी कि इस तरह से देखिए, ये जब नीचे की ओर धकेलेंगे इसको तो ये इस तरह से हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे हमारा गैप बचेगा। ये गैप जब बचेगा तो इससे क्या होगा, हमारा जो कार्बोरेटर से एयर और फ्यूल का मिक्सचर आता है, ठीक है, वो कार्बोरेटर से जो एयर और फ्यूल का मिक्सचर आता है वो हमारा आएगा हमारे कंबशन चैम्बर में, यानी कि वो उसको क्या कर रहा है, खींच रहा है, एयर और फ्यूल के मिक्सचर को खींच रहा है। तो पहले में हमारा क्या हो गया, खींचना, यानी कि सक्शन, सक्शन स्ट्रोक इसको बोलते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद में जब ये नीचे आया तो सेकंड स्ट्रोक हमारा क्या होगा, ऊपर की साइड, ठीक है। अब इससे ज्यादा नीचे नहीं जा पाएगा, ये कहां तक आ गया था, ये बीडीसी तक आ गया था, ठीक है। और जब ये बीडीसी तक आ गया, अब ये क्या करेगा, ऊपर की साइड मूव करेगा, ऊपर की साइड मूव करेगा तो इसमें क्या होगा, कंप्रेशन, कंप्रेशन का मतलब दबाव बनेगा। दबाव कहाँ बनेगा, हमारे कंबशन चैम्बर में। इस कंबशन चैम्बर में यहाँ पे जो हमारा फ्यूल और एयर का मिक्सचर आया था, ठीक है। अभी देखिए ज्यादा जगह है, यहाँ पे स्पेस ज्यादा है। जब ये नीचे आएगा, जब हमारा पिस्टन नीचे आता है तो यहाँ पे पूरा खाली जगह है। अब वो खाली जगह पे जितना भी हमारा एयर और फ्यूल का मिक्सचर है वो सब क्या होगा, सेकंड स्ट्रोक में जब ये पिस्टन ऊपर की ओर मूव करेगा तब वो दबेगा, ठीक है। यानी कि जो गैप है, जो जितना वो गैप कम होता जाएगा उतना उसमें दबाव बनेगा, उतना वो प्रेशर बनाएगा इसके ऊपर, ठीक है। सेकंड स्ट्रोक में हमारा क्या हो गया, दबाव बनाया। दबाव क्यों बनाया जाता है, ताकि उसमें जब ब्लास्ट हो तो वो अधिक पावर प्रदान करे, ठीक है। यानी कि जब यहाँ पे ब्लास्ट हो तो पिस्टन को वो तेजी से नीचे धकेले, ठीक है। सेकंड स्ट्रोक में हमने क्या किया, दबाव बनाया, किसमें, हमारा जो एयर और फ्यूल का मिश्रण था, ठीक है। उसके बाद में जो हमारा थर्ड स्ट्रोक आएगा, ये कहाँ पहुंच गया था, अभी टीडीसी पे, अभी आएगा टीडीसी से बीडीसी की ओर, टीडीसी से बीडीसी की ओर आएगा पावर स्ट्रोक, जिसको बोलते हैं कंबशन, कंबशन स्ट्रोक। मतलब इसमें क्या होगा, हमारे दोनों वाल्व तो बंद रहते हैं। हाँ सॉरी, मैं बताना भूल गया, सक्शन स्ट्रोक में हमारा वाल्व खुला, ठीक है, वाल्व खुला, और जैसे ही ये ऊपर जाएगा उस टाइम पे हमारा क्या होगा, ये वाल्व जो है फिर से बंद हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे जो वाल्व हमारा नीचे आएगा वो वाल्व फिर से इसी पोजीशन में जाके बंद हो जाएगा। यानी कि फर्स्ट स्ट्रोक में हमारा वाल्व खुल जाएगा इनटेक वाला, सेकंड स्ट्रोक में हमारे दोनों वाल्व बंद रहेंगे, ठीक है। पावर स्ट्रोक में हमारा क्या होगा, पावर स्ट्रोक में हमारा फिर जो हमारा स्पार्क प्लग है, यहाँ पे हमारी क्रैंकशाफ्ट घूम रही है, ठीक है। यहीं पे आपका फ्लाईव्हील भी कनेक्ट होता है क्रैंकशाफ्ट से। फ्लाईव्हील पे हमारा एक इंडिकेटर होता है, वो इंडिकेटर आपके स्पार्क प्लग को बताएगा भाई हमारा पावर स्ट्रोक है। पावर स्ट्रोक का मतलब है कि अब आपको स्पार्क करना है भाई साहब। अब आप स्पार्क करोगे तो क्या होगा, यहाँ पे एक बहुत बड़ा बॉम्ब फूटेगा, और वो बॉम्ब इतनी तेज से फूटता है कि इसमें क्या होगा, पिस्टन क्या होता है, बहुत ही तेजी से नीचे की ओर आएगा। जब नीचे की ओर आएगा, अभी हमने क्या बताया था कि ये फिर से इसको ऊपर की ओर भेजेगा। तो जब उसने पावर के साथ में वो नीचे आया तो उतनी ही पावर के साथ में वो उसको ऊपर भी भेजेगा, ठीक है। तो इस टाइम पे क्या हुआ हमारा, ये हमारा हो गया पावर स्ट्रोक, पहला, दूसरा, तीसरा, ठीक है। अभी हमारा आ गया बीटीसी पे। अरे दोस्तों, इसके बाद में जो हमारा लास्ट और अंतिम स्ट्रोक रहेगा वो रहेगा हमारा एग्जॉस्ट, ठीक है। एग्जॉस्ट में क्या होगा, जब हमारा बीटीसी से टीडीसी की ओर जाएगा पिस्टन, तब हमारा जो क्रैंकशाफ्ट है, यानी कि जो हमारी क्रैंकशाफ्ट से जुड़ी है,
ठीक है, जो कनेक्ट होती है कैमशाफ्ट से, वो इस बार क्या करेगी, जो हमारा एग्जॉस्ट वाल्व है उसको जिस तरह से ये नीचे आया था वैसे ही ये नीचे आएगा, इसको यहाँ से दबाएगा ये कैमशाफ्ट, यहाँ पे गैप बनेगा, और जब हमारा पिस्टन नीचे से ऊपर की ओर जाएगा यानी कि वो क्या करेगा, कंप्रेस करेगा, दबाएगा इस एरिया को, यहाँ पे जो भी हमारा गैस धुआं कंबशन ब्लास्ट होने के बाद में जो भी यहाँ पे धुआं बचता है, यहाँ धुआं कैसे आएगा, यानी कि जब भी आपने देखा होगा आप कोयला जलाते हैं या कोई भी ईंधन जलाते हैं ना, तो वहां से धुआं निकलता है, आग जलती है तो धुआं निकलता है, तो वही धुआं कहाँ से निकलेगा, हमारे इस टाइम पे ये वाल्व तो हमारा बंद है, तो इसको जगह कहाँ मिलेगी, एग्जॉस्ट वाल्व पे, यहाँ पे उसको गैप मिलेगा, ठीक है, और यहाँ से वो फिर सारा जैसे ये टीडीसी तक पहुंचेगा तब तक हमारा जितना भी यहाँ पे धुआं होता है वो सब बाहर निकल जाता है, बाहर मतलब कहाँ, जहाँ से हमारा जुड़ा होता है साइलेंसर, ठीक है, इससे हमारा साइलेंसर जुड़ा होता है और फिर निकल जाता है ये बाहर, ठीक है दोस्तों। तो ये थी हमारी कंप्लीट प्रक्रिया कि हमारा एक 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन किस तरह से काम करता है, ठीक है, और वैसे ही एक बार हम बात कर लेते हैं पेट्रोल के अलावा डीजल इंजन की, ठीक है, डीजल इंजन में भी आपका कंप्लीट प्रक्रिया ऐसे ही है, बस उसमें क्या होता है कि यहाँ पे स्पार्क प्लग की जगह पे दिया होता है स्पार्क प्लग की जगह आपका यहाँ लगा होता है फ्यूल इंजेक्टर, ठीक है, यहाँ आपका क्या लगा होता है फ्यूल इंजेक्टर, दोस्तों यहाँ पे हमारा फ्यूल इंजेक्टर लगा होता है। अब इसके प्रोसेस में क्या होता है, पहला हमारा स्टॉप था, पहले स्टॉप में इसने क्या किया, पहले स्टॉप में ये एयर लेगा, क्या लेगा, एयर, पहले स्टॉप में ये एयर लेगा, यहाँ पे इससे कार्बोरेटर कनेक्ट नहीं होता है, इसमें काम करता है हमारा फ्यूल इंजेक्टर, ये इनटेक वाल्व सेम है, एग्जॉस्ट वाल्व सेम है, इसमें लगा हुआ है स्पार्क प्लग की जगह फ्यूल इंजेक्टर, जहां से हमारा स्प्रे होता है डीजल कंबशन चैम्बर में, पहले स्टॉप में ये एयर लेगा, ठीक है दोस्तों, दूसरे स्टॉप में क्या करेगा, इसमें क्या किया था इसने पेट्रोल वाले में, पहले अपना मिश्रण जो था वो ले लिया उसने ईंधन, उसके बाद में उसको कंप्रेस करेगा, ठीक है, कंप्रेस करेगा, दबाएगा, ये किसको दबाएगा, जो एयर उसने ग्रहण की थी, ठीक है, जो उसने एयर ग्रहण की थी उसको वो दबाएगा, सेम टाइम पे क्या होगा, आपका जो स्पार्क प्लग नहीं होता इसमें, ठीक है, और उस टाइम पे फ्यूल इंजेक्टर को एक इंडिकेशन जाता है कि आपको यहाँ पे जितना भी डीजल है इतना ज्यादा जितना भी ये एयर है इसको इतना ज्यादा दबाव बनाया जाता है, इतना ज्यादा उसको ये कंप्रेस कर देता है कि वो इतना गर्म हो जाती है एयर, कि जैसे ही उस पर ये डीजल छिड़केगा उसमें बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है, बहुत ही तेजी से उसमें ब्लास्ट होता है, और जब यहाँ पे ब्लास्ट होगा तो क्या करेगा, यहाँ पे सेकंड स्टॉप में क्या होगा हमारा ब्लास्ट, ठीक है, थर्ड स्टॉप में हमारा क्या होगा, ये नीचे आएगा, ठीक है, पहले स्टॉप में इसने क्या किया, एयर दिया, सेकंड स्टॉप में इसने क्या किया, कंप्रेशन, दबाव बनाया, जैसे ही ये पहुंचेगा टीडीसी तक,
तभी इसको इंडिकेशन जाएगा सेकंड स्टॉक में कि भाई ब्लास्ट कर दो, सॉरी ब्लास्ट नहीं, आप क्या करो, डीजल को छिड़काओ उस चैम्बर में। जैसे ही ये डीजल को छिड़केगा वैसे ही इसका स्टार्ट हो जाता है तीसरा स्टॉक, पावर स्टॉक। यहाँ पे ब्लास्ट हो जाता है जैसे ही पहुंचेगा और यहाँ पे इसका डीजल आएगा। जैसे ही ब्लास्ट हुआ तीसरा स्टॉक हमारा पावर स्टॉक। जब पावर स्टॉक आया यानी कि यहाँ पे फिर से क्या हुआ, एक आग, यहाँ पे फिर से धुआं आएगा, ठीक है, इस एरिया में फिर से धुआं आएगा जब हमारा पिस्टन नीचे आ जाएगा। जैसे ही पीडीसी में हमारा पिस्टन पहुंचता है तो जितना इस एरिया में धुआं होता है वैसे ही फोर्थ स्ट्रोक में, जैसे ही फोर्थ स्ट्रोक में हमारा क्या होगा, जो हमारा आउटलेट वाल्व है, एग्जॉस्ट वाल्व है, वो हमारा ओपन हो जाएगा और फिर फोर्थ स्ट्रोक में हमारा वो जितना भी धुआं है वो सब फिर से बाहर। तो दोस्तों ये होता है हमारा वर्किंग, हमारा पेट्रोल 4 स्ट्रोक इंजन और जो हमारा 4 स्ट्रोक इंजन होता है डीजल वाला, दोनों की प्रक्रिया ये है। इसमें अंतर सिर्फ इतना है कि जो हमारा पेट्रोल वाला इंजन है उसमें हमें ज़रूरत पड़ती है एक कार्बोरेटर की और एक स्पार्क प्लग की, जबकि डीजल इंजन में ऐसा नहीं होता। डीजल इंजन में हमें ज़रूरत होती है एक फ्यूल इंजेक्टर की, ठीक है। और जो पावर किसमें ज़्यादा होती है, पावर ज़्यादा होती है